आयोजन किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार के कारपेंटर समाज की एक लंबी समस्याओं की श्रृंखला लंबी है और इसीलिए हम लोगों ने बढ़ई जाति को जनसंख्या के आधार पर सत्ता में भागीदारी के सवाल को लेकर के यह सम्मेलन हम आयोजित किया है। और दूसरी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार में 3200 आरा मिलों को संचालित करने का स्टेट लेवल कमेटी के डिसीजन को भी राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है। यह भी हमारी प्रमुखता से मांग हम लोगों ने रखा है इस सम्मेलन के माध्यम से। तीसरी समस्या है कि बिहार के जो कारपेंटर समाज के द्वारा बनाए गए लकड़ी को सामानों को राज्य सरकार बिल्कुल नहीं खरीद पा रही है। इसलिए राज्य सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि एक परचेज प्रीफरेंस रूल्स के माध्यम से बिहार के कारपेंटर द्वारा बनाए गए लकड़ी के सामानों को राज्य सरकार उचित मूल्य पर उसको खरीदे। इसके लिए भी हमारा मांग है इस कार्यक्रम के माध्यम से। लोग कहाँ से आए हुए सर? चूँकि इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रखंडों से बिहार के कारपेंटर समाज के लोग आए हुए हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकप्रिय सांसद चिराग पासवान जी, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कर कमलों के द्वारा संपन्न होगा। चिराग जी आएंगे, उनसे क्या आप बातें करेंगे? देखिए, चिराग जी से जो भी बातें हम कहेंगे, चूँकि चिराग जी हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की बात को प्रमुखता से रखने का काम किया है और चिराग जी से भी सारी समस्याओं की बातों को हम रखेंगे और हम उनसे बात करेंगे कि हमारी बातों को लोकसभा में आप रखने का काम करें और इसीलिए हम उनको आमंत्रित किया है। कितना भरोसा है कि आपकी बात को संसद में रखें? हमने उनसे बात किया था तो उन्होंने पॉजिटिव सेंस में बात किया था कि डेफिनेटली हम अपनी बात को प्रमुखता से हम रखेंगे। सरकार से मुख्य मांगे क्या है आपकी? सरकार से हमारा मुख्य मांगे है कि चूँकि देखिए, सत्ता में जनसंख्या के आधार पर सत्ता में भागीदारी की सरकार से मांग नहीं होती है, वह तो राजनीतिक दल से मांगे होती है। लेकिन चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो स्टेट लेवल कमेटी ने 3200 आरा मशीनों का जो निर्णय लिया है और राज्य सरकार अलेजेडली इसको लागू नहीं कर रही है और दूसरी तरफ जो जितने हमारे समाज के जो लोग हैं जो सॉमिल चलाते हैं, उनका जीविका का साधन है, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अलेजेडली क्लोज करके उनको जेल भेजे जा रहा है। उसका सबसे बड़ा मांग हमारा है। बिहार में कुल आपकी कितनी आबादी है? देखिए, हमारी आबादी ईबीसी में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो ईबीसी में जितने भी कास्ट हैं, चाहे वह चंद्रवंशी समाज हो, साहनी समाज हो, उससे ज़्यादा कारपेंटर समाज का पॉपुलेशन बिहार में है। और आपको याद होगा कि इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय ने नगर निकाय का जो चुनाव था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि वैसे ईबीसी का कास्ट जो अभी स्टिल मार्जिन इन द सोसाइटी और कारपेंटर समाज का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एब्सोल्युटली नील है और हम आज़ादी के बाद से हमारा विधानसभा में एक भी लोकसभा और विधानसभा में मेरा आदमी नहीं है, तो इसलिए विभिन्न पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं ले? क्या कारण है? क्या कारण है कि चूँकि ईबीसी में जो दूसरे समाज के जो लोग हैं इस समाज पर कब्जा कर लिया और इस कब्जा को कोई देख नहीं रहा कि उसको बेदखल करके कारपेंटर समाज को भी उसको कब्जा दिलाया जाए। किसने कब्जा कर रखा है? कब्जा चूँकि अब क्या कहें, प्लेटफॉर्म है अब ज़्यादा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मालूम है कि कब्जा ईबीसी में किस कास्ट का ज़्यादा है। क्या हम कारपेंटर बिहार का नागरिक नहीं है, वह भारत का नागरिक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या लगता है कि आपको एक राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहिए? देखिए, राजनीतिक पार्टी का तब हम गठन करेंगे चूँकि कारपेंटर एक गरीब समाज से आता है, वह मजदूरी पर निर्भर है और आज राज्य सरकार काम के अधिकार को बंद कर दिया है। हमारा सामान राज्य सरकार परचेज नहीं कर रही है। तो वैसी स्थिति में जब हम आर्थिक रूप से सजल हो गए, चूँकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था संसद के अध्यक्षीय भाषण में कि एक गरीब व्यक्ति एक वोट के महत्व को नहीं समझ सकता है, तो वैसी परिस्थिति में सरकार को कारपेंटर को ईबीसी का जो पॉपुलेशन मेरा है, जो हमारा जो स्थिति है, उसके हिसाब से राज्य सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए और ख़ास करके
लकड़ी के सामान आज राज्य सरकार क्यों नहीं परचेज कर रही है? बुनकरों का सामान राज्य सरकार परचेज कर रही है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न अस्पतालों में जो चादर और तौलिया का जो आयात हो रहा है, बिहार के जितने भी बुनकर का सामान आयात हो रहा है, तो कारपेंटर का सामान राज्य सरकार क्यों नहीं खरीद सकती? यह भी हमारे बहुत प्रमुख डिमांड है सरकार से। अपना परिचय बता दें। विनय मिस्त्री। जी। बिहार के उन विश्वकर्मा जो कार्यक्रम कर रहे हैं, संकल्प है, उन बड़ी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बड़ी समाज को संदेश यह देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारा समाज चूँकि पॉलिटिकल कंसंसनेस का अभाव है, पॉपुलेशन के बावजूद भी उनको राजनीतिक चेतना का हम संदेश देना चाहते हैं और उनका क्या राइट है और उस क्या अधिकार है, वो अधिकार के लिए लड़ने का हम संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। विनय मिस्त्री, एडवोकेट, पटना उच्च न्यायालय, और विश्वकर्मा समाज के हम अध्यक्ष भी हैं। जी।